हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग रीमान इंटीग्रल की कुछ प्री रिक्वासाइट्स डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हम लोगों ने अपर बाउंडेड सेट और लोअर बाउंडेड सेट को डिस्कस किया था। अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इस लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन करेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है बाउंडेड सेट। बाउंडेड सेट। तो इसमें हम लोग ये समझेंगे कि बाउंडेड सेट क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। लेट ए इज सबसेट ऑफ आर, देन द सेट ए is said to be bounded if it is both upper bounded and लोअर बाउंडेड। तो फ्रेंड्स, बाउंडेड सेट की जो डेफिनेशन है वो ये है। इसमें डेफिनेशन में ये कहा जा रहा है कि अगर एक कोई रियल नंबर का सबसेट है तो ये सेट बाउंडेड कब होगा, जब ये सेट अपर बाउंडेड भी हो एंड लोअर बाउंडेड भी हो। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई रियल नंबर का सबसेट है तो बाउंडेड तभी होगा जब वो दोनों तरफ से बाउंडेड हो, यानी लोअर बाउंडेड भी हो और अपर बाउंडेड भी हो। और आपको पता है कि कोई भी सेट लोअर बाउंडेड कब होता है और अपर बाउंडेड कब होता है। लोअर बाउंडेड तब होगा जब उसका कोई एक लोअर बाउंड एग्जिस्ट करे, और अपर बाउंडेड कब होगा जब उसका एक कोई ना कोई अपर बाउंड एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो रफली अगर हम स्पीक करें तो इसको इस तरीके से भी स्टेट कर सकते हैं कि कोई भी सेट बाउंडेड कब होगा जब उसके पास लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करें। ठीक है, तो आइए हम लोग कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कोई सेट बाउंडेड है या नहीं है। एग्जांपल, फिर से हम वही एग्जांपल ले लेते हैं। लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 which is subset of real number। फिर से हमने वही एग्जांपल लिया है यहाँ पे। अब इसको हमें ये चेक करना है कि ये बाउंडेड सेट है या नहीं है। ठीक है, तो डेफिनेशन ये बोलता है कि कोई भी सेट, रियल नंबर का कोई भी सेट बाउंडेड तभी होगा जब वो लोअर बाउंडेड भी हो और अपर बाउंडेड भी हो। यदि कोई सेट सिर्फ लोअर बाउंडेड है, अपर बाउंडेड नहीं है, तब भी वो बाउंडेड नहीं होगा। और अगर कोई सेट अपर बाउंडेड है और लोअर बाउंडेड नहीं है, तब भी लोअर बाउंडेड नहीं होगा, या दोनों तरफ से बाउंडेड नहीं है तब भी बाउंडेड नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि दोनों तरफ से बाउंडेड होना चाहिए, लोअर बाउंडेड भी होना चाहिए और अपर बाउंडेड भी होना चाहिए। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस डेफिनेशन करते समय ये एग्जांपल लिया था, और इसमें हमने देखा था कि ये जो सेट है ये लोअर बाउंडेड भी है और अपर बाउंडेड भी है। तो इसलिए ये जो सेट होगा, देन दिस सेट इज बाउंडेड because this is
lower bounded and upper bounded both, and as well as upper bounded also. ठीक है, तो ये चूंकि एक ऐसा सेट है जो लोअर बाउंडेड भी है और अपर बाउंडेड भी है, इसलिए ये एक बाउंडेड सेट का एग्जांपल है। चलिए दूसरा सेट लेते हैं। लेट A is equals to 1, 2, 3, 4 and so on. This is a subset of real number, no doubt. यहाँ पे ये जो इस बार हमने सेट लिया है, ये सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का कलेक्शन है ये। इस सेट को हमें चेक करना है कि ये बाउंडेड है या नहीं है। तो हम लोगों ने पहले प्रीवियस डेफिनेशन में अपर बाउंडेड और लोअर बाउंडेड की डेफिनेशन करते वक्त ये एग्जांपल हमने लिया था, और उसमें हमने ये देखा था कि ये जो सेट है ये लोअर बाउंडेड तो है लेकिन अपर बाउंडेड नहीं है। तो सिर्फ ये लोअर बाउंडेड है, अपर बाउंडेड नहीं है, क्योंकि इसका कोई अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए ये जो सेट होगा ये बाउंडेड नहीं होगा। देन दिस सेट is not bounded। तो क्यों बाउंडेड नहीं है? क्योंकि ये सिर्फ लोअर बाउंडेड है, अपर बाउंडेड नहीं है। लोअर बाउंडेड तो है लेकिन अपर बाउंडेड नहीं है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। लेट A is equals to 0, 1, 2, 3 सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स लेते हैं। तो क्या ये सेट, ये भी नो डाउट ये भी रियल नंबर का सबसेट है। क्या ये सेट बाउंडेड है या नहीं है? तो ये सेट भी क्लियरली ये सेट भी बाउंडेड नहीं होगा, क्योंकि ये न तो लोअर बाउंडेड है और न ही अपर बाउंडेड है, ये दोनों तरफ से बाउंडेड नहीं है। जबकि बाउंडेड होने के लिए, किसी भी सेट को बाउंडेड होने के लिए क्या होना चाहिए? दोनों तरफ से बाउंडेड होना चाहिए, यानी लोअर बाउंडेड भी होना चाहिए और अपर बाउंडेड भी होना चाहिए। तो देन दिस सेट इज नॉट बाउंडेड। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं, और भी एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम लोग इजीली चेक कर सकते हैं कि कोई भी सेट बाउंडेड है या नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है थर्ड। इफ A equals to 0, 1 close interval, no doubt this is also a subset of real number। Then if we ask this set is bounded or not, तो जवाब क्या होगा आपका? Yes, it is bounded, because ये सेट अपर बाउंडेड भी है और लोअर बाउंडेड भी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये क्लोज इंटरवल 0, 1 जो है, इसका क्या मतलब होता है? ये भी एक सेट है। इसको अगर हम सेट के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? X belongs to R such that X lies between 0 and 1। मतलब क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है कि 0 और 1 को लेके इसके बीच की सारी रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर 0 और 1 के बीच में होंगे, उन सभी का ये कलेक्शन है। और साथ ही साथ बोथ आर इंक्लूडेड, 0 और 1 भी इंक्लूडेड होता है, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है। ये जब ओपन होगा तो ओपन में जो एक्सट्रीम
जीरो और वन को छोड़कर उसके बीच की सारी वैल्यूज या सारे रियल नंबर्स को लेते हैं। ठीक है, तो ये भी एक सेट है और ये रियल नंबर का सबसेट है, नो डाउट। तो ये एक ऐसा सेट है जो अपर बाउंडेड भी है और लोअर बाउंडेड भी है। क्यों? क्योंकि इसका एक अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा और लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं कि इसका अपर बाउंड क्या होगा, तो इसका अपर बाउंड आप बता सकते हैं 1 हो जाएगा इसका अपर बाउंड, क्योंकि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे एलिमेंट 1 से छोटे हैं या 1 के इक्वल हैं। सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा है जो 1 के इक्वल है, नहीं तो 1 को छोड़कर इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे सारे एलिमेंट की वैल्यू 1 से क्या होगी, छोटी होगी। सो इसको हम बोल सकते हैं k = 1, ये एक अपर बाउंड होगा। अब 1 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू हम ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, ये सभी के सभी क्या होंगे, अपर बाउंड होंगे इस सेट के लिए। एंड सिमिलरली लोअर बाउंड की अगर बात करें तो लोअर बाउंड में 0 हो जाएगा, -1, -2, -3, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, लोअर बाउंड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक बाउंडेड सेट का एग्जांपल है। देन दिस सेट इज बाउंडेड। तो ये और भी हम बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कोई सेट बाउंडेड है या नहीं है। तो बाउंडेडनेस चेक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें क्या देखना होगा कि वो सेट अपर बाउंडेड और लोअर बाउंडेड दोनों होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो डिफिनेशन करने वाले हैं प्री रिक्विजिट्स के अंदर, जो फ्रीक्वेंटली यूज होता है रीमान इंटीग्रल टॉपिक के अंदर, वो है बाउंडेड फंक्शन। बाउंडेड फंक्शन, तो बाउंडेड फंक्शन क्या होता है, इसको इसकी डेफिनेशन लिखने से पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं अच्छे से कि बाउंडेड फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे ही फंक्शन वर्ड आता है हमारे सामने, तो फंक्शन के साथ दो चीज़ें ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व होती हैं। हर फंक्शन का अपना कोई एक डोमेन होता है और उसका कोई एक कोडोमेन होता है। तो मान लेते हैं सपोज दैट, और इसको सिंबॉलिक फॉर्म में सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं, f such that x tends to y। ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का। इसमें सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाती है कि ये यहाँ पे ये जो f लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, ये एक फंक्शन है। यहाँ पे इस साइड में जो x लिखा हुआ है ये इस फंक्शन का डोमेन होता है, और इस साइड में जो y है वो इस फंक्शन का क्या होता है, कोडोमेन होता है। तो यहाँ से ये पता चल जाता है, अगर सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरीके से दिया हुआ है तो आप ये समझ सकते हैं कि ये कोई एक फंक्शन है जिसका डोमेन ये सेट है x और कोडोमेन क्या है, y है। ठीक है, तो मान लेते हैं सपोज दैट ये कोई एक फंक्शन है f जिसका डोमेन x और कोडोमेन y है। तो ये फंक्शन बाउंडेड, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि दिस फंक्शन इज बाउंडेड ऑन x, this function is bounded on x, तो इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा, कैसे आप समझेंगे कि ये जो फंक्शन है वो x पे बाउंडेड कैसे है, यानी इसका क्या मतलब हुआ, फंक्शन f इज बाउंडेड ऑन x।
तो इसका सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है। वर्ड में अगर हम बोलेंगे, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो भी मैथमेटिकल फॉर्म में बता देंगे। वर्ड में अगर हम लिखेंगे तो वर्ड में सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है इसके लिए जो रेंज आएगी, मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है फंक्शन एफ इज बाउंडेड ऑन एक्स, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इस फंक्शन के लिए जो रेंज आएगा, इस फंक्शन का जो रेंज आएगा जो वो भी एक सेट होगा, तो फंक्शन का जो रेंज सेट होगा वो बाउंडेड है। ठीक है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है कि फंक्शन का जो रेंज सेट होगा वो एक बाउंडेड सेट है, इसलिए ये फंक्शन f इज बाउंडेड ऑन x कहा जा रहा है। तो अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है अपने डोमेन पर, तो इसका सिर्फ यही मतलब है कि वो उस फंक्शन का जो रेंज सेट है वो बाउंडेड होना चाहिए। ठीक है, तो किसी फंक्शन के बाउंडेडनेस से आप क्या समझेंगे कि उसका रेंज बाउंडेड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं सपोज दैट ये कोई एक फंक्शन है जिसका डोमेन x और कोडोमेन y है। तो इसमें सच दैट यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं f(x) इज इक्वल्स टू x प्लस 1, वेयर x जो इसका डोमेन है, डोमेन डिफाइन कर देते हैं 1 2 3 4, एंड y जो है कोडोमेन है, ये है आपका सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर 4 5 6 and so on। ठीक है, हमने यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी इंफॉर्मेशन हमने दे दिया है। फंक्शन की डेफिनेशन ये है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, और इसका डोमेन और कोडोमेन दोनों दिया हुआ है। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो फंक्शन है क्या ये बाउंडेड है या नहीं है। देन एग्जामिन दैट, देन दिस फंक्शन is bounded or not on x। तो इसे हमें एग्जामिन करना है, इसे चेक करना है कि ये जो फंक्शन गिवन फंक्शन है ये अपने डोमेन पे बाउंडेड है कि नहीं है। मतलब दिस फंक्शन f इज बाउंडेड और नॉट ऑन x, ये बाउंडेड है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अभी हमने जस्ट इससे पहले डिस्कस किया है कि कोई भी फंक्शन यदि बाउंडेड कहा जा रहा है कि अपने डोमेन पे बाउंडेड है, यानी फंक्शन f इज बाउंडेड ऑन द गिवन डोमेन, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि उसका रेंज बाउंडेड होना चाहिए। तो अगर हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन बाउंडेड है कि नहीं है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चेक करना चाहिए, इसके रेंज के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए कि इसका जो रेंज सेट आएगा वो क्या है। अगर रेंज सेट बाउंडेड हो जाता है तो फंक्शन भी क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा, यानी फंक्शन को हम बोलेंगे बाउंडेड ऑन द गिवन डोमेन। तो आइए चेक करते हैं कि इसका जो रेंज है वो बाउंडेड है या नहीं है। तो सबसे पहले इसकी रेंज निकाल लेते हैं। आप सभी को पता है रेंज, इसको ऐसे थोड़ा सा रिप्रेजेंट करते हैं, ये फंक्शन है, ये इसका डोमेन x है, ये कोडोमेन y है। x में 4 एलिमेंट हैं और y तो हमारा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है 5 6 and so on, ये चलता रहेगा। तो हम क्या करेंगे, रेंज क्या होती है किसी फंक्शन का, रेंज क्या होता है, डोमेन के सारे एलिमेंट को फंक्शन में पुट करेंगे, पुट करने पे जो इमेज आता है उन इमेज के कलेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 का इमेज निकालेंगे अंडर f,
तो 1 का इमेज क्या होगा, एफ फंक्शन एफ में एक्स के स्थान पे क्या पुट करेंगे, पहले 1 पुट करेंगे, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आएगी, एफ ऑफ 1 इसकी वैल्यू आएगी 1 + 1 दिस इज इक्वल टू 2, यानी 1 का इमेज 2 पे गया। ठीक है, सिमिलरली 2 का इमेज 1 + 2 + 1 दिस इज इक्वल टू 3 and 3 का इमेज 3 + 1 दिस इज इक्वल टू 4 and 4 का इमेज 4 + 1 दिस इज इक्वल टू 5। तो 2 का इमेज 3 पे, 3 का इमेज 3 goes to 4 and 4 goes to 5। तो ये सारे इमेज हमारे ये बन जाएंगे 2 3 4 5, यानी x के अंदर जितने एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट का हमने क्या निकाल लिया है, इमेज निकाल लिया है अंडर f। तो जितने इमेज आए हैं सारे इमेज का कलेक्शन हमने लिया, और ये जो कलेक्शन है इसी को हम बोलते हैं रेंज। तो फंक्शन की जो रेंज आएगी, रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ f इज इक्वल्स टू 2 3 4 and 5। तो इस फंक्शन की जो रेंज है वो ये आ गई। ठीक है, तो अब इस रेंज को हम देखेंगे कि ये बाउंडेड है या नहीं है। रेंज जो होता है हमेशा एक सेट ही होगा, तो रेंज जो सेट है ये बाउंडेड है या नहीं है, हमारा सारा फोकस सिर्फ इस पे होगा। अगर हमें ये चेक करना है कि फंक्शन बाउंडेड है या नहीं है, तो हम यहाँ पे देख पाएंगे कि ये जो फंक्शन है, सॉरी ये जो रेंज है ये एक बाउंडेड सेट है। जो रेंज आया है अभी हमने पिछले डिफिनेशन में डिस्कस किया है बाउंडेड सेट। तो ये कैसा सेट है, ये एक बाउंडेड सेट है क्योंकि इसका एक अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा और एक लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा। तो ये एक बाउंडेड सेट है, यानी फंक्शन का जो रेंज आया है ये एक बाउंडेड सेट है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि फंक्शन f क्या है, बाउंडेड है ऑन x। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, देन दिस फंक्शन f इज बाउंडेड ऑन x। तो ये एक बाउंडेड फंक्शन है। ओके, तो इसमें जो हमने डिस्कस किया है, डिस्कशन से सिंपल वर्ड में हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी फंक्शन अपने डोमेन पे बाउंडेड कब होगा, जब उस फंक्शन का रेंज सेट बाउंडेड हो। ओके, उसी चीज को ये जो मैं वर्ड में या स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ कि उसका रेंज बाउंडेड हो, उसी बात को हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं या मैथमेटिकल वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, मान लीजिए सपोज दैट ये एक फंक्शन है जिसका डोमेन x और वो डोमेन y है, और मैं ये बोल रहा हूँ कि फंक्शन f इज बाउंडेड, f इज बाउंडेड ऑन x, देन अगर ये फंक्शन f बाउंडेड है ऑन x, तो इसका मतलब अभी तो आपने समझ लिया कि बाउंडेड है, इसका मतलब इसका रेंज बाउंडेड होगा। लेकिन ये तो एक वर्ड में हमने स्टेटमेंट में बोल दिया कि रेंज इसका बाउंडेड होगा, लेकिन इसको मैथमेटिकल वे में कैसे, उसी बात को यानी रेंज का बाउंडेड होना, उसी बात को हम मैथमेटिकल वे में कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये होगा, देन फॉर ऑल x there exists k belongs to R such that fx mod of fx less than or equals to k for all x belongs to x। ठीक है, तो ये जो अभी हमने लिखा है इसको अगर ओपन करेंगे
मॉड को फिर करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ एफ एक्स लेस देन और इक्वल्स टू के एंड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू माइनस के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। तो यहाँ पे नीचे जो इनइक्वालिटी लिखा है, इस इनइक्वालिटी के ऊपर अगर आप फोकस करें तो ये जो इनइक्वालिटी है, ये इनइक्वालिटी क्या शो कर रही है? इसका मतलब सिर्फ यही है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, मतलब कैपिटल एक्स के अंदर जितने मेंबर हैं सारे मेंबर को अगर हम फंक्शन में पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू जो होगी वो कोई एक ऐसा नंबर हमको मिल जाएगा कि जिसके मतलब माइनस के और प्लस के बीच में ही लाई करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एफ एक्स क्या है? इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ, यानी कैपिटल एक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट को फंक्शन में पुट करी जाएगी तो जो भी वैल्यू आएगी, ये इनइक्वालिटी सभी एक्स के लिए वैलिड है, यानी एक्स के सारे मेंबर के लिए वैलिड है। इसका मतलब ये इनइक्वालिटी ये शो कर रहा है कि जो फंक्शन है, इस गिवन फंक्शन का जो रेंज है वो बाउंडेड होगा। ठीक है, तो वर्ड में हम सिंपल वर्ड में अगर कहेंगे तो सिंपल वर्ड में सिर्फ ये बोल सकते हैं कि फंक्शन का जो रेंज है, अगर फंक्शन का रेंज बाउंडेड है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? बाउंडेड ऑन गिवन डोमेन। और मैथमेटिकली अगर हमें इसको एक्सप्रेस करना है या मैथमेटिकल वे में लिखना है, उसकी डेफिनेशन लिखना है बाउंडेड फंक्शन के लिए, तो हम इस डेफिनेशन को यूज कर सकते हैं। फॉर फंक्शन एफ, इफ function f is bounded on x, then there exists k belongs to r such that mod of f x less than or equals to k for all x belongs to x। ठीक है, तो ये एक हमने यहाँ पे बाउंडेड फंक्शन को डिस्कस किया और इसको हमने जानने का प्रयास किया है कि बाउंडेड फंक्शन क्या होता है और इसकी डेफिनेशन क्या है। तो आइए हम लोग इसको सिस्टमेटिक वे में डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हमने जितने भी एग्जाम्पल लिए थे, सारे एग्जाम्पल में हमने डोमेन को कैपिटल एक्स और वो डोमेन को कैपिटल वाई लिया था। अब यहाँ पे ये जो एक्स है ये भी एक सेट होता है, वाई भी एक सेट होता है, तो एक्स कुछ भी हो सकता है, वाई भी कुछ भी हो सकता है। तो अब जो यहाँ पे बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे, इसमें हम एक ऐसा फंक्शन लेंगे जिसका डोमेन कोई एक फाइनाइट क्लोज इंटरवल होगा ए बी, और वो डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगा, क्योंकि हम लोग रीमान इंटीग्रल की प्रीडिक्वासाइड्स कर रहे हैं। तो रीमान इंटीग्रल में जो फंक्शन लिया जाएगा वो एक बाउंडेड फंक्शन होगा, ऐसा ही कुछ फंक्शन होगा जो किसी क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइंड होगा और वो बाउंडेड फंक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन जनरल एक्स और वाई न लेके हम एक ऐसा फंक्शन लेंगे जिसका डोमेन ए बी और वो डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगा। तो लेट is a function defined on interval a b, then this function is said to be bounded if its range set is bounded, simply or equivalently
if for all x belongs to AB, if there exists K belongs to R such that mod of fx less than or equals to K for all x belongs to AB। ठीक है, तो ये बाउंडेड फंक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन हो गई। इफ यहाँ पे f को एक फंक्शन दिया गया है जिसका डोमेन क्लोज इंटरवल ए बी है और कोडोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ये सिंबल सेट ऑफ ऑल रियल नंबर के लिए है। तो अगर एक ऐसा फंक्शन है जो कि डिफाइंड ऑन ए बी इसका डोमेन है, देन दिस फंक्शन इज सेड टू बी बाउंडेड इफ इट्स रेंज सेट इज बाउंडेड। यानी ये फंक्शन बाउंडेड कब कहलाएगा, बाउंडेड ऑन ए बी कह सकते थे यहाँ पे, बाउंडेड ऑन ए बी बाउंडेड ऑन ए बी if its range set is bounded or equivalently there exists k belongs to R such that mod of fx less than or equals to k। दोनों का मतलब एक ही है, अगर ये होल्ड करेगा ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, मतलब हमें अगर ऐसा कोई एक रियल नंबर मिलता है, एग्जिस्ट करता है, इसके लिए ये क्राइटेरिया होल्ड कर रही है, तो इसका मतलब उसका रेंज बाउंडेड होगा। यानी अगर ये क्राइटेरिया होल्ड कर रही है तो गिवन फंक्शन का जो रेंज आएगा वो बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।